आज का प्रतिज्ञा वचन पे हम मनन करेंगे। और आज का प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसकी 35 आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। यहाँ पे दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है और दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी ढाल है और तूने मुझे बचाया है। हाँ मेरे प्रियो, जब दाऊद का जीवन कठिनाई से गुजर रहा था और जब दाऊद के दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे, शाऊल राजा उसके जान का दुश्मन बना हुआ था, तब परमेश्वर उसकी ढाल बना और तब परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। उसी तरह से अगर हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और कोई समस्याएं हमारे जीवन में है और हम बीमारी में से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा बहुत सा काम नहीं बन रहा है और हम असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर हम परमेश्वर के चरणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरी ढाल है, और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुन के हमें उत्तर देता है और हमारे जीवन की सारी समस्याएं चली जाती है। जैसा कि हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दिया कि वो उसकी परीक्षा ले, तब परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कुछ कुछ गवाही को दिया और उसने कहा कि देख मेरा दास किस तरह से मुझ पे विश्वास करता है और मुझसे प्रार्थनाएं करता है। और परमेश्वर ने उसकी संपत्ति के बारे में नहीं बोला, वो परमेश्वर ने उसके पास कितनी संपत्ति है उसके बारे में नहीं बोला, परंतु परमेश्वर ने शैतान को ये गवाही दिया कि वो किस तरह से मुझसे प्रार्थनाएं करता है और मुझ पे विश्वास करता। हम बहुत सी बार हो सकता है कि हम अपने संपत्ति की तरफ नज़र लगाए या हम जो है हम कितने संपन्न हैं इन चीज़ों पे हम नज़र लगाते हैं और हम बहुत सी बार उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे अच्छा पैसा दे, अच्छी गाड़ी दे, अच्छा घर दे। पर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर पे पूर्ण तरह से विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर ये सारी वस्तुएं हमको दे देता है और ऐसे ही दे देता है। परंतु अगर हम ये सारी संसार की बातों पे ध्यान देते हैं तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें जो है ये नाशवान चीज़ें हैं और हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है और परमेश्वर हमारी ढाल कभी नहीं बन सकता है। पर जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी ढाल बनता है। जब हम परमेश्वर पे प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी ढाल बनता है। और अय्यूब के जीवन में भी यही हुआ। परमेश्वर उसकी ढाल बन के खड़ा था। उसने शैतान को ये गवाही दिया कि अय्यूब मेरा धर्मी जन है और वो मुझ पे विश्वास करता है, मुझसे प्रार्थनाएं करता है और वो धार्मिक जीवन को जीता है। और जब उस पे सारी विपत्ति आई तब परमेश्वर उसकी ढाल बना, तब परमेश्वर उसकी रक्षा करना शुरू किया, तब परमेश्वर उसकी रक्षा करता था और शैतान हार गया। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि तू मेरी ढाल है, तू मेरे हाथों को थामे हुए है, तू मेरी रक्षा करता है। हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमारी बीमारियाँ हम पे हावी हो, हम निराशा में हो, हमारा जीवन टूटा हुआ है, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, ओ हम हमें कोई उम्मीद नहीं है हमारे जीवन में, पर हमें ये सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन पे प्रबल न होने देना है। ऐसे समय में हमें अपने घुटनों को टेकना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसा कि अय्यूब ने उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास किया, कठिन परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, उसी तरह से अगर हम कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर से विश्वास पे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे मार्ग को खोलता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमारी ढाल बनता है। जो परिस्थितियाँ हम पे हावी है वो परिस्थितियाँ हमारे जीवन से दूर हो जाती है। जब परमेश्वर हमारी ढाल बनता है तो जो बीमारी हमें कई सालों से घिरी हुई है वो बीमारी हमारे जीवन से चले जाती है। वो अय्यूब के जीवन में यही हुआ और परमेश्वर ने अंत में
उसे बड़ी प्रसन्नता दी और संपन्नता दी और परमेश्वर के आनंद को वो मनाने पाया। अगर आज हम संसार में रह के अगर हम परमेश्वर के आनंद को मनाना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीषों को सही तरह से देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से कहना है कि तू मेरी ढाल है, तूने। और दाऊद कहता है कि तू मेरी ढाल है, तूने मुझे अपने दाहिने हाथों से पकड़े रखा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ना चाहता है और जब परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ लेता है तो हम हमारे जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। परमेश्वर जब हमारे हाथों को पकड़ लेता है तो हमारा भविष्य उज्जवल ही उज्जवल हो सकता है। वो कोई कठिनाइयाँ हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकती। इसलिए हमेशा विश्वास करते रहे। ये परमेश्वर के जीवित वचन है, ये प्रतिज्ञाएँ आपके लिए बनी हुई है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और जब परमेश्वर कुछ कहता है और प्रतिज्ञा करता है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए दाऊद के समान प्रार्थना करते रहे, अय्यूब के समान विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थनाएं करते रहे। परमेश्वर आएगा और आपके विषय में गवाही देगा। वो कहेगा कि ये मेरा धर्मी जन है, ये मुझसे प्रार्थनाएं करता है, ये मुझ पर विश्वास करता है, और वो आपकी ढाल बन जाएगा। परमेश्वर हमारे पास कितनी संपत्ति है और हम कितने संपन्न हैं, और ये सारी बातों को वो नहीं देखता। अय्यूब के पास भी ये सारी चीज़ें थी, पर जब शैतान को परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा था, तब परमेश्वर ने उसके संपत्ति के बारे में, वो कितना संपन्न है, इन सारी बातों के बारे में उसने कभी नहीं बोला, पर सिर्फ इतना बोला कि तूने इस पृथ्वी पे मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो किस तरह से मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे प्रार्थनाएं करता है और अपने जीवन को बिताता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन महत्व देता है। परमेश्वर के लिए हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं और कि हमारा हृदय कितना तैयार है, ये उसके लिए महत्व है। इसलिए अपने हृदय को खोलिए और दाऊद के समान परमेश्वर के से कहिए कि हे परमेश्वर तू मेरे हाथों को पकड़ ले। दाऊद के समान कहिए कि हे परमेश्वर तू मेरी ढाल बन जा। और जब आपकी ढाल परमेश्वर होगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी ढाल होगा, तो इस संसार में आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। इस संसार में आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आप जहाँ कहीं जाएंगे आप आशीषित किए जाएंगे। आप जहाँ कहीं जाएंगे आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाएंगे। और जिस घरों में भी आप पैर को रखेंगे वो घर आपके द्वारा आशीषित होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है। परमेश्वर आपके हाथों को पकड़े हुए है, इसलिए कोई भी विपत्ति अब हम पे प्रबल नहीं हो सकती। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन के अनुसार तो अपने लोगों के जीवन में काम कर, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, सारी बीमारी को दूर कर, क्योंकि हम कहते हैं कि हे परमेश्वर तू हमारी ढाल है, तूने हमारे हाथों को पकड़े हुए है, इसलिए कोई विपत्ति अब हम पे प्रबल नहीं हो सकती, इसलिए कोई बीमारी हम पे प्रबल नहीं हो सकती। प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित किए गए लोग हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम सफलताओं को प्राप्त किए हुए लोग हैं। और अय्यूब के जीवन में जैसा परमेश्वर तूने आश्रयक्रम किया, उसी तरह से तू भी आज हमारे जीवन में आश्रयक्रम कर। हम विश्वास करते प्रभु, हमारे जीवन के लिए तू बोल परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरे आश्रयक्रमों को हम देख सके, ऐसा तू होने दे। ओ ये वचन के द्वारा आज जितने भी लोग सुन रहे और देख रहे, उनको तो आशीषित कर, एक अनोखी शांति को रिलीज़ कर प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तेरे आनंद को रिलीज़ करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और परमेश्वर तू आशीषित कर इस वचन को यीशु के नाम से हर एक के जीवन में पूरा होते हुए। हम कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से वचन हर एक के जीवन में पूरा हो। प्रभु यीशु के नाम से जिनके जीवन में कोई आशाएं नहीं है, उनकी ढाल तो बन जा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जो भी लोग बीमार है वो उठ के खड़े हो जाए और तो उनकी ढाल बन जा। यीशु के नाम से आशीषित करते, यीशु के नाम में आमीन।